दोस्तों 1650 बीसी के तकरीबन जॉर्डन वैली के साउथ में एक बड़ा ही महान शहर था। यह उस समय का एक सबसे बड़ा शहर था जो कि यरूशलेम से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा बड़ा था और यरीहो से तकरीबन 5 से 7 गुना बड़ा था। ये एक ऐसा शहर था जिसके आसपास होने के कारण ही बहुत सारे दूसरे स्थानों पर प्रभाव पड़ा था और आसपास की कल्चर यहाँ के प्रभाव के कारण ही प्रभावित हुई थी। और फिर सडनली परमेश्वर की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि ये पूरा का पूरा शहर नाश कर दिया जाता है। और फिर अभी आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर जुड़े हुए उस समय के जुड़े हुए काफ़ी सारे सबूत मिले हैं। इसके ऊपर पहले भी हमने एक वीडियो की थी और अब दोबारा से सबूत के ऊपर सबूत मिलते ही जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को 1.5 मीटर लंबी और चौड़ी एक परत मिली और ये जो परत थी ये पत्थरों से बनी हुई थी। और जब एक्सपर्ट्स ने इन बातों के ऊपर जांच करनी शुरू की तो उन्हें पता लगा कि ये जो मटेरियल थे अधिकतर जैसे कि मिट्टी हो गई, स्ट्रॉ हो गए, ईंट हो गए या फिर लकड़ियां हो गई, कुछ पाइप्स हो गई, जो भी उस पुराने समय की टेक्नोलॉजी थी वो सब चीज़ें पिघलकर ज़मीन में जाकर एक परत बना ली और वो परत कांच के रूप में बदल गई थी। यानी कि जो हीट का लेवल था, जो गर्मी का लेवल था वो बिल्कुल उबालने वाला था और उसके कारण सभी चीज़ें उबल कर पत्थर के रूप में और शीशे के रूप में बन गई हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर्स ने और वहाँ की रिसर्च टीम ने इस जगह पर रिसर्च करी और उन्होंने बताया कि यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री के तकरीबन हो सकता था और उसी कारण सभी चीज़ें उबली। और उन्होंने यह भी बताया, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बाकी दूसरे प्रोफेसर्स ने भी बताया कि यहाँ पर एक बड़ी ही भीषण आग गिरी थी जिसके कारण यहाँ का पूरा टेम्परेचर बदल गया और सारी की चीज़ें जलकर खाक हो गई। और ऐसा दूसरी कहीं जगह में देखने के लिए नहीं मिला है। और इससे वैज्ञानिक सभी आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बिब्लिकल घटना सदोम और गमोरा की बताई गई है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ पर गंधक और बरसाई थी। आज से तकरीबन 3600 साल पहले, 3600 साल पहले जो हुआ आज भी उसके ऊपर रिसर्च जारी है और एक के बाद एक पुख्ता सबूत वहाँ से मिलते जा रहे हैं और कोई भी इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकता कि जॉर्डन की सदर्न वैली में ये सभी अवशेष अभी भी मिल रहे हैं। और सिर्फ शहर को लेकर ही सबूत नहीं मिल रहे हैं, साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि वहाँ के लोगों की जो मौत हुई थी, बहुत सारे लोगों की मौत एक साथ एक ही समय में हुई थी, क्योंकि जो उन्हें वहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं, लोगों के शरीर के अवशेष मिले हैं, वो सभी लगभग एक ही समय पुराने हैं। जिससे ये बात साफ होती है कि सदोम और गमोरा पर जो आक्रमण हुआ था, जो परमेश्वर का दंड वहाँ पर उतरा था, वो बिल्कुल सही था और बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को छोड़कर वहाँ पे उस समय मरे थे। और जो पत्थर है, पत्थर शीशे के रूप में बदल गए हैं, मिट्टी भी बदल गई है, क्योंकि वहाँ की जो हीट थी, गर्मी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी और चीज़ें उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नाश होने से पहले सदोम और गमोरा का नक्शा कुछ इस प्रकार का होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उससे पहले वो बिल्कुल हरी भरी जगह थी और इवन बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि लूत ने उस जगह को चुना क्योंकि वो जगह हरी भरी थी, हरियाली थी और लूत को लगता था कि वो जगह उसकी भेड़ों के लिए, उसके जानवरों के लिए अच्छी है, इसलिए उसने वो एरिया चुना। लेकिन बाद में डेड सी, आप जानते हैं कि डेड सी का जो पूरा एरिया है बिल्कुल ख़राब है, वहाँ चारों तरफ नमक ही नमक है और सदोम और गमोरा की जो घटना हुई उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इस स्थान पर पड़ा और उसके बाद लोगों ने इवन यहाँ पर रहना भी बंद कर दिया था। लेकिन तकरीबन 600 साल बाद जब सिचुएशन ठीक होने लगी तो फिर दोबारा से कुछ नोमैड्स वहाँ पर आने लगे और वहाँ पर अपने तंबू बनाने लगे। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि एग्जैक्टली वही लोकेशन थी जहाँ पर परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नष्ट किया था और उसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक, इवन आज भी वहाँ पर मिट्टी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। और कुछ स्कॉलर्स इस बात को लेकर डिबेट भी करते हैं कि ये वह जगह नहीं है, लेकिन पवित्र बाइबल से और अभी जो रिसेंटली रिसर्च की जा रही है और रिसर्च के बाद जो भी सबूत मिल रहे हैं वो सबूत इस बात को एग्जैक्टली प्रूव कर रहे हैं एक के बाद एक कि जो बिब्लिकल रिकॉर्ड हैं सदोम और गमोरा के वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है।
और दोस्तों इस प्रकार बाइबल की एक के बाद एक बात बिल्कुल सच साबित होती जा रही है और इस चैनल पर हम इन सभी अपडेट्स को आपको देने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार का एक हिस्सा बने। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।